जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी, तो इससे पहले हमने रिसोर्सेज वगैरह को स्टडी कर लिया, डेफिनेशन कर ली, उनके करैक्टरिस्टिक्स भी देख लिए। आज हम देखते हैं कि ये रिसोर्सेज पोजेशन के लिहाज से कितनी तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज तीन तरह की हैं। एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो आपके और मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, एक नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, और एक जो है वो प्रोड्यूसर रिसोर्सेज या फॉर्म्स रिसोर्सेज। तो ये रिसोर्सेज नंबर वन इंडिविजुअल रिसोर्सेज। सो इंडिविजुअल रिसोर्सेज इंक्लूड्स आवर पर्सनल बिलोंगिंग्स, फॉर एग्जाम्पल आवर हाउस, आवर कार, आवर फर्नीचर, फिक्सचर, क्लॉथिंग। सो ऑल दीज आर कॉल्ड इंडिविजुअल या पर्सनल रिसोर्सेज। हाउस होल्ड रिसोर्सेज भी हम इनको कह सकते हैं। इनकी पोजेशन किसके पास है? हाउस होल्ड के पास है, आपके या मेरे पास है। जबकि प्रोड्यूसर या फार्म्स रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which are required to produce further goods and services. So ownership of producer resources या farms resources rest with the firm. तो ये फर्म के पास उसकी ओनरशिप है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जिनको वो यूटिलाइज करके आगे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। तो फार्म्स के जो रिसोर्सेज हैं उनकी पोजेशन फर्म के पास होती है। ठीक हो गया जी। जी, तो इसके बाद नेशनल रिसोर्सेज। सो नेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द नेशन, बाय द सोसाइटी। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सब के सब मिनरल, गैसेज, ऑयल, इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम, ये सब चीज़ें, सड़कें, पुलें, नहरें, ये सब नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। सो दे आर ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय द नेशन। ये एक पूरी नेशन, तो ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय द नेशन, एक पूरी नेशन जो है वो इन रिसोर्सेज को ओन करती है। चले जी, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि तीसरी डेफिनेशन में जो लॉयनर रॉबिन की डेफिनेशन थी वो बेसिकली यही थी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ही क्या चीज़ कि हाउ टू एलोकेट आवर स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं और दूसरी तरफ रिसोर्सेज थोड़े से स्केर्स हैं। तो हाउ टू एलोकेट या यूज आवर स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, मैक्सिमम वांट्स हम कैसे पूरी कर सके। अब इस स्केर्सिटी, तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इनफैक्ट स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। अब इस स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से आगे 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम, कुछ बुक्स में 4 डायमेंशनल प्रॉब्लम भी कहते हैं, लिखे होते हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं। तो इनको हम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बोलते हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? नंबर 1, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि क्या चीज प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस, और नंबर 3, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम, जिन बुक्स में 4 लिखे होते हैं ना, व्हाट टू प्रोड्यूस अलहदा और हाउ मच टू प्रोड्यूस अलहदा लिखा होता है, तो यूं वो 4 बन जाते हैं। फिर आगे हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब इनफैक्ट ये तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ही होते हैं। अगर रिसोर्सेज हमारे स्केर्स ना हो, लिमिटेड ना हो, तो इनमें कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना हो। मसलन हम जरा अज्यूम कर लें कि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स नहीं है बल्कि अनलिमिटेड है, एयर और सनशाइन की तरह, तो फिर व्हाट टू प्रोड्यूस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना रहेगा, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज we will be able to produce all the goods and services we desire। फिर तो हम हर चीज प्रोड्यूस कर सकेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में ये है कि आवर रिसोर्सेज आर स्केर्स, सो दे आर लिमिटेड, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज वी डिजायर। हर चीज हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते, कुछ बनती हैं, कुछ होती हैं तो कुछ नहीं होती हैं।
फिर हाउ मच टू प्रोड्यूस, अगेन ये स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ओरिजिनेट होता है। अगर हम अज्यूम कर लें कि हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड एयर और सनशाइन की तरह हैं, देन फिर हाउ मच टू प्रोड्यूस का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, प्लस विद द हेल्प ऑफ मेथड वी वांट टू यूज, हम जैसे मर्जी उसको यूज करें। जितने मर्जी हम लेविशली अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर दें, वो तो ना खत्म होने वाला सिलसिला, चूंकि एयर और सनशाइन तो ना खत्म होने वाली है, ये एक ही दिन खत्म होगी जब सूर्य फूंका जाएगा, उस वक्त तक तो ये अनलिमिटेड है, चलती रहेगी। लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ आवर रिसोर्सेज आर स्केर्स, सो फिर हम क्या करते हैं, सो वी यूज लीस्ट कॉस्ट टेक्निक्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। हम यूं गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे कि मैक्सिमम गुड्स और सर्विसेज, ऐसे मेथड यूज करेंगे विच प्रोड्यूस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, कि कम से कम रिसोर्सेज यूज करें, गुड्स और सर्विस ज्यादा प्रोड्यूस कर लें। अब नंबर 2, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस पहले डिस्कस कर दिया, तो हाउ मच टू प्रोड्यूस एक और चीज है। हाउ टू प्रोड्यूस मैंने पहले डिस्कस कर लिया। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में, हाउ मच मीन कितनी क्वांटिटी में, तो ये पहले में है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। सो ये स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से है। अगर हमारे रिसोर्सेज स्केर्स ना हो, अनलिमिटेड हो, देन वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन रियल लाइफ, आवर रिसोर्सेज आर स्केर्स, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हम अनलिमिटेड नहीं बनाते हैं। कुछ लोगों के लिए तो बेसिक नीड है, कुछ लोगों के लिए लग्जरी भी है, पर कुछ लोगों के लिए बेसिक नीड, जिंदा रहने के लिए खाना भी नहीं है। अनलिमिटेड नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तीसरा, हाउ मच टू प्रोड्यूस, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, बहरहाल दोबारा कर लेता हूं जी। हाउ टू प्रोड्यूस यानी विच मेथड्स एंड टेक्निक्स शुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सो इन प्रैक्टिकल लाइफ आवर रिसोर्सेज आर स्केर्स, सो वी यूज लीस्ट कॉस्ट टेक्निक्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। हम ऐसे मेथड और टेक्निक यूज करते हैं कि कम से कम रिसोर्सेज लगा के ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर सके, यानी ऑप्टिमम हम अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं, बहुत मोस्ट एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं। लास्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन लोगों के लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें। अगेन, अगर हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, जैसे एयर और सनशाइन की तरह, तो फिर तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कुछ लोग भूखे ही मर जाएं, उनके पास फूड ही ना हो, रोटी ही ना हो, जैसे कि थर में लोग मर जाते हैं, बच्चे स्पेशली जो है वो खुराक की कमी की वजह से मर जाते हैं। अफ्रीका में कितने लोग भूख की वजह से मर जाते हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज, एक इसमें बहरहाल प्रॉब्लम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का भी है, ये भी अल्लाह पूछेगा। जिन लोगों के पास जरूरत से ज्यादा है तो वो उधर बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन ये जो है अपने कुत्तों को बहुत अच्छा खाना खिला रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला पूछेगा ना, कि आप तो अपने कुत्तों को, पेट्स को इतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे रहे हैं, कालीनों के ऊपर सुलाते हैं, बहुत अच्छे घरों में बहुत अच्छा खाना देते हैं, लेकिन थर में बच्चे खुराक की वजह से भूखे मर रहे हैं। ठीक है जी। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, सो देन वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ऑल द पीपल, हर एक के लिए बनाएंगे। मगर प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं है, हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं, सो दे आर लिमिटेड, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ऑल द पीपल। तो फिर कुछ लोगों के पास तो तमाम अम्यूनिटीज ऑफ लाइफ, लग्जरीज ऑफ लाइफ मौजूद हैं, कुछ के पास बेसिक नीड है, तो कुछ के पास 2 टाइम का खाना भी नहीं है। ठीक है, तो ये इनफैक्ट जो तमाम ये हमारे ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ये स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होती है। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक इनकम एंड वेल्थ। इनकम क्या चीज है? इनकम जो है, ये इनकम और वेल्थ इनफैक्ट बोथ आर यॉर्ड स्टिक्स। तो ये मेजरिंग यॉर्ड है, फीता, पैमाना है, टू मेजर द इकोनॉमिक स्टेट ऑफ एन स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल या नेशन। तो आपका और मेरा या किसी इकोनॉमी, नेशन का स्टेटस देखने के लिए इनकम और वेल्थ यूज होते हैं।
यानी जिसकी ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा अमीर है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, जिसकी कम है वो गरीब है। जिस इकानमी की वेल्थ कम है तो वो गरीब इकानमी है, जिस इकानमी की वेल्थ ज़्यादा तो वो अमीर इकानमी है। इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसके लिए, स्टेटस के लिए होते हैं ये। अब इनकम क्या चीज़ है? इनकम जो है इट इज़ द फ्लो ऑन द बेसिस मंथली फ्लो, एनुअल फ्लो, डेली फ्लो, वीकली फ्लो फ्रॉम द रेंट, फ्रॉम द वेजेस, फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट एंड फ्रॉम द प्रॉफिट। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो चार ही हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। इनकी जो इनकम का फ्लो है वो डेली बेसिस के ऊपर भी है, जैसे दिहाड़ी वाले लोग, वीकली बेसिस के ऊपर भी है, मंथली बेसिस के ऊपर भी होता है, एनुअल बेसिस के ऊपर भी होता है। तो ये जो फ्लो है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवार्ड का, उसको हम बोलते हैं इनकम। लेकिन ये इनकम का जब हम स्टॉक कर लेते हैं तो उसको वेल्थ कहा जाता है। नेट एसेट्स ऑफ द इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये फिर वेल्थ कहलाता है। तो इनकम इन फैक्ट इज द फ्लो, पीरियडिकल फ्लो, वाइल स्टॉक जो है, वाइल जो वेल्थ है दैट इज स्टॉक ऑफ द इनकम है पर यूनिट ऑफ टाइम। तो इनकम जो है वो ये फ्लो है, पीरियडिकल फ्लो, जबकि ये स्टॉक पर यूनिट ऑफ टाइम है। जी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज की हमने पहले डेफिनेशन कर ली, लेकिन फिर भी इस वक्त हमारा ये टॉपिक है। गुड्स क्या चीज है? ऑल द टेंजिबल्स दैट सेटिस्फाई सर्टेन वांट्स। ऐसी चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं, हम उनको रख सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनकी, जगह घेरती हैं, उनको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड गुड्स। और वो कोई ना कोई ह्यूमन सेटिस्फैक्शन भी, कोई ना कोई ह्यूमन वांट भी पूरा करती हैं। जैसे पेन है, जैसे बुक है, जैसे मोबाइल सेट है, जैसे टीवी है, जिस तरह से हमारे शूज़ हैं, कपड़े हैं, घर है, कार है। सो दे आर ऑल गुड्स। इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ये कोई ना कोई वांट भी पूरा करती हैं, प्लस ये इनको हम स्टॉक भी कर लेते हैं, ये टेंजेबल है, इनको हम टच भी कर लेते हैं, इनको हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है। जबकि सर्विसेज, सर्विसेज जो है दे आर नॉन टेंजेबल, हम इनको टच नहीं कर सकते हैं, ये इनविजिबल है, जबकि गुड्स विजिबल है। गुड्स को हम देख सकते हैं, इनको नहीं देख सकते हैं, इनको स्टोर नहीं कर सकते हैं, स्टॉक नहीं कर सकते हैं, और ये एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूम भी हो जाती हैं। ठीक है। आजकल बहरहाल मॉडर्न दौर में ये नहीं कहा जा सकता, इन सर्विसेज की स्टोरेज जो है वो मौजूद है। जैसे ये सर्विस है तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप किसी भी वक्त दे सकते हैं, हम डिवाइसेस हमारे पास मौजूद हैं, यूएसबी है, पोर्टेबल, आप इन सर्विसेज जो है उनको आप स्टोर कर रहे हैं बहरहाल। जी, जैसे मेडिकल चेकअप, जैसे टैक्स कंसल्टेंसी, ट्यूशन, ये सब सर्विसेज में आती हैं। तो सर्विसेज जो हैं दे आर नॉन टेंजिबल, इनविजिबल। जी, अब ये जो गुड्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन हम कई तरह से करते हैं, कई तरह से क्लासिफिकेशन हम इनकी कर सकते हैं। अब वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन भी हो सकती है, वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम भी हो सकती है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी भी हो सकती है। ठीक हो गया जी। चलें, आज हम अभी इस वीडियो में ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स या टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन करने लगे। कंजम्पशन की बेस के ऊपर 5 गुड्स की क्लासिफिकेशन या टाइप्स हैं। मेरिट गुड्स हैं, डीमेरिट गुड्स हैं, प्राइवेट गुड्स हैं, पब्लिक गुड्स हैं, क्लब गुड्स हैं। तो 5 क्लासिफिकेशन है, एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स, अब ये इनके ऊपर एमसीक्यूज लाजमी तौर पे आते हैं। मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर सोशली डिजायरेबल, एक सोसाइटी के लिए डिजायरेबल हैं, अच्छी चीजें उनकी जरूरत होती है, एंड दे प्रोड्यूस पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, और वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज प्रोड्यूस करती हैं। तो सोशली डिजायरेबल है, जैसे एजुकेशन और हेल्थ, ये सोशली डिजायरेबल है ना।
एजुकेशन है, हेल्थ है, सपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, ये सोशली डिज़ायरेबल है, हर सोसाइटी चाहती है कि हमारे पास होनी चाहिए। एंड दे प्रोड्यूस पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़। जैसे एजुकेशन है, आप चाहते हैं कि आप पढ़ लिख जाएं, ठीक है, और उसको एक एजुकेशन का आपको खुद फ़ायदा है कि आपका ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा, एजुकेशन स्किल, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपका इनकम स्टेटस बेहतर हो जाएगा। लेकिन जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आप अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए भी तो अच्छे होंगे ना, ठीक है। एक तो आपका प्राइवेट अपना बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट भी है। तो ये जो सोशल बेनिफिट, पॉजिटिव सोशल बेनिफिट है, इसको हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज बोलते हैं। एक्सटर्नैलिटी की डेफिनेशन ये है कि इफेक्ट ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन दी सोसाइटी। किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सोसाइटी के ऊपर जो इफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी। अब ये इफेक्ट जब पॉजिटिव होगा, एक और एग्जांपल हेल्थ की ले लेते हैं। मैंने कोविड वैक्सीनेशन करवाई है, तो एक तो मेरा प्राइवेट बेनिफिट ये है कि उस वैक्सीनेशन से अब मैं कोविड से सेफ हो गया हूं काफी हद तक, ठीक है। सोसाइटी को भी बेनिफिट है ना कि मुझसे आगे ये कोविड फैलेगा नहीं, जब मैं खुद सेफ हो जाऊंगा तो मैं फैलाऊंगा भी नहीं, ठीक है। इसी तरह से जितनी कंटेजियस वायरस की वायरल डिजीजेज होती हैं, जब आप उससे सेफ होते हैं तो सोसाइटी भी सेफ हो जाती है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। इसको हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं, ठीक हो गया जी। अब लेकिन ये जो चीजें होती हैं, जो एजुकेशन, हेल्थ, ये अंडर कंज्यूम्ड होती हैं और अंडर प्रोड्यूस्ड होती हैं। आमतौर पे ये इनकी प्रोडक्शन भी कम होती है, कंजम्पशन भी कम होती है। प्राइवेट सेक्टर इनको प्रोड्यूस नहीं करता, और आप देखते हैं कि कितने लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान में एजुकेशन से भी महरूम हैं, यानी हम इनको कंज्यूम भी नहीं करते हैं। नंबर 2, डीमेरिट गुड्स। So demerit goods are those goods which are socially non-desirable. ये non-desirable है, ये नहीं होनी चाहिए। And they produce negative externalities. And they produce negative externalities. जैसे सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये वो चीजें हैं जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज प्रोड्यूस करती हैं। मसलन एक बंदा जो, ये स्मोकिंग नॉन डिजायरेबल है ना, अच्छी चीज तो नहीं है। एक बंदा खुद वो कंज्यूम करता है, स्मोकिंग करता है, तो उसका एक तो उसकी अपनी जात को नुकसान है। अब ये उसकी कॉस्ट आ रही है, एक तो पैसे की कॉस्ट है, प्लस हेल्थ की कॉस्ट भी है। उसकी अपनी सेहत खराब हो गई है, हो जाएगी। हमें पता है कि आजकल इस स्मोकिंग से, सिगरेट से ब्रोंकाइटिस, इससे टीबी, इससे ब्लड प्रेशर, इससे ये कैंसर, क्या कुछ हो रहा है इससे। यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप, सिविलाइज्ड कंट्रीज में अब ये स्मोकिंग बहुत डिस्करेज की जा रही है, कम हो गई है, और इधर बेताशा ब्रांड आ गए हुए हैं। पहले इतने ब्रांड नहीं होते थे पाकिस्तान में, ये उसकी वजह से इधर आ गए हुए हैं। एंड दे प्रोड्यूस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। एक तो जो स्मोकर है वो तो सिगरेट पीता है, वो अपना तो नुकसान करता ही है, पर वो दूसरों का भी नुकसान कर रहा है। अगर वो पब्लिक प्लेस के ऊपर पीता है कि वो दूसरे भी उसके धुएं को इनहेल कर रहे हैं, ये उसकी नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। चलें, तो ये जो डीमेरिट गुड्स हैं ये ओवर प्रोड्यूस की जाती हैं, आमतौर पे जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस की जाती हैं। चलें जी, अब हम आते हैं प्राइवेट गुड्स की तरफ। प्राइवेट गुड्स, हम उन गुड्स को बोलते हैं कि जो नॉर्मली दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट प्रोड्यूसर अंडर प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर, ये प्राइसेस से के ऊपर ये जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं, कंज्यूम भी की जाती है, इनकी प्राइसेस होती है। अब इनके करैक्टरिस्टिक मेन ये हैं प्राइवेट गुड्स के कि दे आर राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। तो प्राइवेट गुड्स के करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि दे आर राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। राइवल से क्या मुराद है कि इनमें राइवलरी है। अगर एक गुड आप कंज्यूम करेंगे ना, वो दूसरा नहीं कंज्यूम कर सकेगा। मसलन एक चॉकलेट जो आपने कंज्यूम कर लिया, सारा चॉकलेट, होल चॉकलेट, अब वो चॉकलेट कोई और तो नहीं ना कंज्यूम कर सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो इनमें राइवलरी है। सो ए गुड कंज्यूम्ड बाय वन पर्सन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द अदर पर्सन। इसको ये नहीं कर सकते हम। होल अगर आपने कंज्यूम किया ना, मैं हाफ शेयर नहीं कर रहा हूं, होल। फिर दूसरा ये है
कि दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, तो ये राइवल हैं, नॉन दे आर एक्सक्लूडेबल, सॉरी, सो दे कैन नॉट बी कंज्यूम्ड विदाउट पेइंग फॉर। हम इनकी प्राइस पे करते हैं, चॉकलेट है, एप्पल है, आप प्राइस पे करेंगे तो कंज्यूम करेंगे ना, फ्री में आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे तमाम ईडेबल्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये प्राइवेट गुड्स हैं जी। इसके बाद हम आते हैं पब्लिक गुड की तरफ। तो पब्लिक गुड क्या है? पब्लिक गुड इज नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। इसमें राइवलरी नहीं है, एक से ज्यादा लोग भी एट ए टाइम कंज्यूम कर सकते हैं इसको। जैसे स्ट्रीट लाइट है, एक स्ट्रीट लाइट है गवर्नमेंट की, आप भी चल रहे हैं उसमें, आपको भी नजर आ रहा है, मैं भी चलता हूं, तीसरा XYZ कोई भी चल सकता है ना। ये तो नहीं है कि अगर एक चल रहा है तो बस एक ही लाइट के ऊपर वो उसको फायदा हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा है, दूसरा नहीं इसको कंज्यूम कर सकता। तो इसमें नॉन राइवलरी है। एक पब्लिक पार्क में आप भी एट ए टाइम उसमें जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं, XYZ कोई भी जा सकता है। इसी तरह से डिफेंस है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए वो बराबर है, ठीक है। तो एक इनमें नॉन राइवलरी है, आप एट ए टाइम एक से ज्यादा लोग कंज्यूम कर सकते हैं, प्लस दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, दे कैन बी यूज्ड विदाउट पेइंग फॉर। हम उनकी प्राइस पे नहीं कर सकते, हम फ्री राइडर होते हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट की कभी प्राइस पे की है किसी ने? 1122 की कभी प्राइस पे की है किसी ने? इसी तरह से जो पार्क हैं, आमतौर पे ये चीजें फ्री होती हैं, इनकी प्राइसिंग मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट कहे जी आप इधर जो जो गुजरेगा स्ट्रीट लाइट से तो वो पैसे दे के जाए, ये मुमकिन नहीं है। सो इनकी प्राइसिंग मुमकिन नहीं है। सो लिहाजा राइवलरी भी नहीं है, नॉन राइवल है, एट ए टाइम एक से ज्यादा लोग कंज्यूम कर सकते हैं, प्लस नॉन एक्सक्लूडेबल है। हम इनमें फ्री राइडर होते हैं, हम इनको पे नहीं करते हैं, और इनकी प्राइसिंग मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि 1122 आए, रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट हुआ, बंदा मर गया, वो कहे कि उसके वारसों को हाँ भाई पैसे भी दें चुके हम आए हैं इधर, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये स्ट्रीट लाइट है, डिफेंस है, ये सब चीजें जो हैं इनको हम ये पब्लिक गुड्स बोलते हैं। चलें जी, तो लास्ट जो है वो क्लब गुड। अब क्लब गुड जो है हम उन गुड्स को बोलते हैं जो कि नॉन राइवल है, एट ए टाइम, ये करेक्टरिस्टिक पब्लिक गुड की तरह का इनका भी, एट ए टाइम एक से ज्यादा लोग कंज्यूम कर सकते हैं, बट दे आर एक्सक्लूडेबल, वी कैन नॉट कंज्यूम दीज गुड्स विदाउट पेइंग फॉर। हम उनको पे किए बगैर नहीं कर सकते। जैसे एक स्विमिंग पूल है, एक से ज्यादा लोग स्विमिंग पूल में स्विमिंग तो कर सकते हैं ना, लेकिन उधर मेंबरशिप होती है, पैसे देने पड़ते हैं, फी होती है। गोल्फ क्लब है, एक से ज्यादा लोग खेलते हैं, लेकिन आपको पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। चलें जी, अब हम इनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनको जरा एक नजर, वही करेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़े हैं वो जरा सबके देख लेते हैं और उनकी एग्जांपल। तो मेरिट गुड हमने देखा कि दे आर सोशली डिजायरेबल और दे हैव पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सपोर्ट फैसिलिटी। डीमेरिट गुड इसके बिल्कुल अपोजिट, सोशली नॉन डिजायरेबल एंड दे प्रोड्यूस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, जैसे सिगरेट और अल्कोहल है। ठीक है। फिर प्राइवेट गुड जो हैं ये राइवल हैं और एक्सक्लूडेबल हैं, यानी एट ए टाइम एक से ज्यादा लोग कंज्यूम कर सकते हैं और बगैर पे किए, प्राइस पे किए हम कंज्यूम नहीं कर सकते, जैसे बर्गर, चॉकलेट, एप्पल वगैरह। पब्लिक गुड जो हैं ये उसके बिल्कुल अपोजिट, प्राइवेट गुड के नॉन राइवल हैं, एट ए टाइम ज्यादा लोग कंज्यूम कर सकते हैं और दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, हम इसमें फ्री राइडर हैं, पैसे नहीं देते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट, डिफेंस, ठीक है, सपोर्ट फैसिलिटीज। क्लब गुड जो है दे आर नॉन राइवल, इसमें राइवलरी नहीं है, एक से ज्यादा लोग एट ए टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे स्विमिंग पूल, गोल्फ क्लब, लेकिन उनकी कोई ना कोई मेंबरशिप होती है, पैसे देने पड़ते हैं, सो दे आर एक्सक्लूडेबल। ठीक है, जैसे गोल्फ क्लब है और स्विमिंग पूल। चलें जी, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक। इस वीडियो में हमने ये कंजम्पशन के बेसिस के ऊपर जो गुड्स की क्लासिफिकेशन है वो हमने पढ़ी, कुछ और कंसेप्ट पढ़े। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आगे फर्दर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।